GSVM मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में HDU 360 CMEE कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में स्टाफ नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें HDU संचालन, मरीजों की लगातार निगरानी और गंभीर परिस्थितियों में बेहतर देखभाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य गंभीर अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर और उन्नत क्रिटिकल केयर उपलब्ध आज हम कराना मौजूद है। हैं जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में। यहाँ की जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, हम उनसे ये जानेंगे कि यहाँ 15 से 20 दिन पहले एचडीयू का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन तो हो गया था, हालांकि उसमें स्टाफ को किस तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एचडीयू को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो वहाँ पे पेशेंट को कैसे उनका ऑपरेशन करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है एचडीयू को, ये सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हम मैम से ये भी जानेंगे, मैम किस तरह आप इन चुनौतियों को सामना करेंगी और वहाँ पे स्टाफ को कैसे आप रखेंगे अपने। मैम, एचडीयू का जो उद्घाटन हुआ है, हाँ। ट्रेंड स्टाफ आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पेशेंट को एक अच्छी सुविधा और बेहतर इलाज कराना मुहैया, ये आपकी एक जिम्मेदारी भी है और आपका नैतिक कर्तव्य है। मैम, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हमारे इस अस्पताल में 18 जनपदों से अति गंभीर स्थिति में प्रति माह लगभग 150 से 200 मरीज़ आते हैं, जिसमें से 95% हम बचा ले जाते हैं, 5% की मोर्टेलिटी होती है। ये जो 200 के करीब अति गंभीर मरीज़ हैं प्रति माह के, इनके लिए एचडीयू की आवश्यकता होती है, जिसमें कि इनकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो जाए और हायर लेवल पे प्रॉपर केयर के साथ उचित इनका इलाज हो। तो इसके लिए हमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे गंभीर मरीजों की हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अभी विगत 2 सप्ताह पहले ही एचडीयू का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें 20 बेड है। 20 बेड के साथ 20 मॉनिटर्स हैं हमारे पास। अब हम स्टाफ का ट्रेनिंग मॉड्यूल अन्य विभागों के साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसमें कि मेडिसिन विभाग, चेस्ट एंड टीबी और एनेस्थीसिया विभाग सम्मिलित होगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल ये चारों विभाग मिलकर के स्टाफ के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, सीनियर रेजिडेंट्स के लिए बनाएंगे और एक पूरा एसओपी बनाएंगे। जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी तो हम जल्दी ही अपना एचडीयू शुरू कर देंगे। बात रही मैम एचडीयू की, एचडीयू में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की किस किस तरह की व्यवस्थाएं उसमें करी गई हैं? देखिए, एचडीयू में हम हाई रिस्क वो मरीज़ लेते हैं जिनका बहुत ज़्यादा, मान लीजिए, खून बह गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, या बहुत सीवियर एनीमिया है, या उसको कोई भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। किसी भी तरीके से यदि मरीज़ अति गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, उनको हम एचडीयू में लेते हैं और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए 2 चीज़ें अति आवश्यक है। एक तो उपकरण और दूसरा ट्रेन्ड स्टाफ। उपकरण में हमारे पास 5 पैरा मॉनिटर है, जिसमें कि उसके सारे जो ब्लड प्रेशर है, पल्स है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों की उचित मॉनिटरिंग होगी और स्टाफ की ट्रेनिंग हम सुनिश्चित करा रहे हैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल से। मैम, अशोक वाटिका और विभाग के जो ये आपका डिपार्टमेंट है, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर आप किस तरह काम कर रही हैं मैम? क्योंकि जगह जगह कई जगह यहाँ पे गंदगी भी मौजूद रहती है और गर्भवती महिलाएं आती हैं, इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ा रहता है। इसको लेकर आप किस तरह काम कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज़ल होना चाहिए। उसकी भी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान्ड है और वो बायोमेडिकल वेस्ट हम सुनिश्चित कराते हैं स्टाफ और रेज़िडेंट्स के तरफ से। समस्या सिर्फ आती है मरीज और उसके तीमारदारों के द्वारा, क्योंकि सफाई 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकती है, लेकिन ये लोग 40 बार परिसर को गंदा करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक तीमारदारों के लिए भी हम ऐसी प्लानिंग है, प्रपोज़ल है कि हम एक बड़ा सा हॉल बनवाएं और वहाँ पर इनके लिए भी ट्रेनर्स आएँ, जो ट्रेनिंग दें इन्हें स्वच्छता पे, डाइट पे, मरीज़ के केयर पे, एनीमिया को हम कैसे कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं इस पे। तो हाइजीन पे सबसे ज़्यादा हमारा जोर रहेगा। एक-एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए इसके लिए। सिर्फ हम सारी बात सफाई कर्मियों पे ही छोड़ दें तो संभव नहीं है सफाई। हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि हमें इधर-उधर नहीं थूकना, गंदगी नहीं करनी। उसके लिए हम किसी के पीछे नहीं पड़ सकते, लेकिन ट्रेनिंग करके उनमें एक अच्छा स्वच्छ व्यवहार ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारे लिए आगे ये सारी प्लानिंग है कि जगह-जगह डस्टबिन्स होंगे, सारी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी कि आप वातावरण को कैसे स्वच्छ रखें, और दंड का भी प्रावधान होगा कि सब कुछ करने के बावजूद जो लोग नहीं सुनते
सुनते तो उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। मैम, आप तो कई प्लान हैं आपके पास में, क्या हाँ। कानपुर शहर से ऐसे कुछ एनजीओ या कोई अब आज आम आदमी का भी आज आपको ही सहयोग मिल रहा है हाँ क्या? हाँ आज ही आए थे, प्रथम वाले आए थे जिनके पास बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, तो उनसे किस तरह हम तीमारदारों की ट्रेनिंग कर सकें, कहाँ उनका बैठने का स्थान होगा, कहाँ कैसे चीज़ें होंगी, उस पर पूरी चर्चा हो रही थी। तो आपने सुना कि जिस तरह कानपुर का जच्चा बच्चा अस्पताल अब और हाईटेक हो गया है और पेशेंट को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, जन सामना, कानपुर।